Now moving towards symptoms of high blood pressure. First one is in this छाती में pain in chest. Second one is headache. थर्ड वन इज कमजोरी एवं चक्कर आना. फोर्थ वन इज बेचैनी महसूस होना. फिफ्थ वन इज ओडेमा. किडनी में पानी तथा सोडियम लवण को निष्कासित करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, जिससे कारण बॉडी के ऊतकों में पानी भर जाता है. सिक्स वन इज किडनी में दोष होना. सेवन वन इज हृदय के हार्ट के स्नायुओं में प्रसरण यानी डायलेशन. 8 पॉइंट इज पेट में गैस की शिकायत. 9th वन इज कॉन्स्टिपेशन. 10th वन इज आइस के आगे धुंधलापन छा जाना. 11th वन इज हार्ट की धड़कन अनियमित होते होते रुक जाना. 12th वन इज हार्ट की धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाना. Now moving towards its nutritional requirement and hypertension. And first one is calorie. पेशेंट पर्सन की आयु, लिंग, वजन तथा शारीरिक क्रियाशीलता के अनुसार कैलोरी की पर्याप्त मात्रा दी जानी चाहिए, परंतु ओबेसिटी से ग्रस्त हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दैनिक आवश्यकता से 5 to 10% तक कैलोरी कम दी जानी चाहिए. ओबेस पर्सन का वजन घटाना नितांत आवश्यक होता है. सेकेंड वन इज प्रोटीन. पर्सन के लिंग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन दिया जाना चाहिए. थर्ड वन इज फैट. फैट की मात्रा कम की जानी चाहिए. घी, मक्खन, अंडा, मांस, मछली आदि का उपयोग कम से कम अथवा नहीं ही किया जाना चाहिए. वनस्पति तेल, जिसमें आवश्यक वसीय अम्ल की अधिकता रहती है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल आदि. फोर्थ वन इज कार्बोहाइड्रेट. सुगमता एवं सरलता से पचने योग्य कार्बोहाइड्रेट डाइट का सेवन किया जाना चाहिए. फिफ्थ वन इज लिक्विड डाइट. यदि पेशेंट को सूजन है तो जल एवं अन्य लिक्विड प्रोडक्ट्स पर नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि किडनी से जल का निष्कासन नहीं हो पाता है, अतः के ऊतकों में पानी भर जाता है. सिक्स वन इज विटामिन. पेशेंट को सभी विटामिनों की आवश्यकता होती है. विटामिन की पूर्ति हेतु एक मल्टीविटामिन टैबलेट की दी जानी चाहिए. सेवन्थ वन इज सोडियम. पेशेंट को कम सोडियम युक्त डाइट दिया जाना चाहिए. सोडियम लवण पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है. ऊपर से सॉल्ट लेकर खाना पूर्णतः वर्जित है. दाल, सब्जियों एवं सलाद में भी नमक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. सोडियम की अधिकता से ब्लड प्रेशर बढ़ता है. एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति अपने दैनिक भोजन में 500 to 5000 to 6000 मिलीग्राम नमक प्रयोग करता है, परंतु हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में सोडियम 200 to 400 मिलीग्राम तक ही दिया जाना चाहिए. नाउ मूविंग टुवर्ड पोटेशियम. 8 पॉइंट. सोडियम रहित डाइट ग्रहण करने से शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, अतः पोटेशियम की पूर्ति हेतु फ्रूट्स के रस तथा पोटेशियम साइट्रेट के लवण को 2 to 4 ग्राम्स तक दिन में 2-3 बार तक दिया जा सकता है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स इट्स ट्रीटमेंट. हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति का उपचार निम्नानुसार किया जाना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज रेस्ट. पेशेंट को पर्याप्त फिजिकल एवं मेंटल रेस्ट दिया जाना चाहिए. ओवरलोड तथा मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन से उच्च हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज मेडिसिन. मेंटल स्ट्रेस को दूर करने हेतु ट्रांक्विलाइजर तथा सेडेटिव्स मेडिसिन दी जाती है. इनके प्रयोग से पेशेंट की शीघ्र ही नींद आ जाती है तथा रेस्ट मिलता है, जिससे मेंटल टेंशन दूर हो जाती है. मेडिसिन का सेवन नियमित रूप से किया जाना चाहिए. नाउ डेज
हाइपरटेंशन के उपचार की ये 3 विधियाँ काफ़ी प्रचलित है जिनका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। पेशेंट को ज़्यादा यूरिन बनने वाली मेडिसिन दी जाती है, परंतु इसके प्रयोग से कोई ना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे ज़्यादा यूरिन उत्पन्न करने वाली डाययूरेटिक्स के प्रयोग से बॉडी से अधिक मात्रा में सोडियम एवं पोटेशियम लवण का निष्कासन हो जाता है। पेशियां कमज़ोर हो जाती है, लेग्स में पीड़ा एवं ऐंठन होने लगती है, थकान आ जाती है, बॉडी में पोटेशियम की बहुत अधिक कमी हो जाती है। कभी कभी यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ जाती है, अतः मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर की देखरेख में किया जाना चाहिए। Now moving towards second point, use of beta blocker. Nowadays ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर एक ऐसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं जिसे बीटा ब्लॉकर कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की ऐसी किसी भी क्रिया को रोकती है जिससे हार्ट अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहता है। डिजीज़ की तीव्रता की स्थिति में बीटा ब्लॉकर के साथ ही वैसोडिलेटर मेडिसिन का भी प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से संकरी ब्लड आर्टरीज फैल जाती है तथा ब्लड प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है, परंतु लगातार बीटा ब्लॉकर के प्रयोग से नब्ज की गति में कुछ कमी आ जाती है, दमा की शिकायत हो जाती है, पेशेंट को अधिक थकान का अनुभव होता है, हार्ट बीट की गति तेज हो जाती है तथा सिर दर्द बना रहता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स डाइट में थोड़ा फेरबदल तथा परिवर्तन करके डिजीज़ पर काबू पाया जा सकता है। ओबेसिटी से ग्रस्त पेशेंट्स को वेट लॉस आवश्यक होता है। 5 to 10 kg तक वेट घटा देना चाहिए। वेट कम होने से उन कोशिकाओं की संख्या भी कम हो जाती है जिन तक ब्लड पंप करने की आवश्यकता पड़ती है। परिणामतः ब्लड प्रेशर स्वतः ही कम हो जाता है। पेशेंट को गाढ़ी चाय कॉफ़ी आदि पीने को नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इन पेय पदार्थों में कैफीन होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी आदि पीना छोड़ देना चाहिए। इनमें निकोटीन होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। फोर्थ पॉइंट है मेंटल टेंशन से मुक्ति। हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रित पाने हेतु पेशेंट को मानसिक तनाव, चिंता, भय, उद्वेग आदि से बचना चाहिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, मैसेच्यूसेट्स के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण पाने के लिए एक विधि को विकसित किया है। इस विधि से पेशेंट अपने को शांत रखकर एवं विश्रामपूर्ण स्थिति में रहकर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए 4 बातें आवश्यक है। फर्स्ट वन इज़ पीसफुल एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज़ कंफर्टेबल पोजीशन, थर्ड वन इज़ सांस लेते समय किसी भी शब्द, वाक्य, प्रार्थना या ध्वनि की पुनरावृत्ति तथा फोर्थ वन इज़ नकारात्मक विचारों को दिमाग में नहीं आने देना। उपरोक्त विधि को अपनाने से पेशेंट को काफ़ी लाभ मिलता है। मेंटल तथा बॉडी को विश्राम होने से ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी नहीं होती है तथा तनाव की स्थिति में भी रोगी का ब्लड प्रेशर सामान्य बना रहता है। सामान्यतः मृदु ब्लड प्रेशर की अवस्था में कोई महत्वपूर्ण बाह्य लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।
मध्यम रक्तचाप में सिर दर्द, सांस लेने में कठिनाई, थकान, हृदय के पास हल्का दर्द का अनुभव, चक्कर आना जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। अतः मध्यम रक्तचाप पर नियंत्रण पाने के हेतु व्यायाम तथा डाइट पर ध्यान देना की विशेष आवश्यकता होती है। सीवियर हाइपरटेंशन की स्थिति में मेडिसिन के साथ साथ परिवर्तित डाइट का सेवन करना भी नितांत आवश्यक है। इनके लिए कैंपनर का आहार लेना ही की सलाह दी जाती है। कैंपनर नामक डॉक्टर ने सन 1908 में एक विशेष प्रकार का भोजन तैयार किया है जिसे कैंपर्स डाइट कहते हैं। इस आहार डाइट से पेशेंट को 200 किलो कैलोरी एनर्जी, 5 ग्राम फैट, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 मिलीग्राम सोडियम तथा 200 मिलीग्राम क्लोराइड मिलता है। इस भोजन से केवल राइस, फल एवं शक्कर होते हैं। इसमें पका हुआ चावल 250 to 300 ग्राम, शक्कर 100 to 500 ग्राम तथा तरल पदार्थ 700 to 1000 मिलीलीटर फलों के रस के रूप में होता है। उच्च रक्तचाप के रोगी को 300 to 400 मिलीग्राम सोडियम स्वीकृत है। So students, your lesson is ending here. तब तक के लिए stay safe and stay healthy. Thank you.